मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा कान फ़ी अत्फ़िही लिल यतामा दिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा कान फ़ी अत्फ़िही लिल यतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदैहि। व्यूअर्स, अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हूँ और आज अल्लाह के करम से मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। तो मैं उम्र के जो स्टेप हैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। और इस टाइम हम मस्जिद आयशा जो कि मक्का की हदूद के बाहर है, मिकात का मकाम है, यहाँ पे नियत करने जा रहे हैं उम्रे की। क्योंकि जो लोग मक्का मुकरमा में रहते हैं ना, उन्होंने नियत मस्जिद आयशा की हदूद के अंदर जाके करनी होती है और फिर उसके बाद वो हरम में जाते हैं। हदूद के जैसे ही बाहर जाएंगे फिर हमने नियत करनी है वहाँ पे। बाकी मैं अपने सारे स्टेप आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मस्जिद आयशा आ चुकी है, यहाँ से हमने अभी नियत बांधनी है अपनी। जी माशाल्लाह, हमने अपनी उम्र की नियत बांध ली है और अब हम मिकात के मकाम से हरम की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी रोड है मक्का मुकरमा की और बहुत ही प्यारी इसका सीनरी अब आ चुकी है, ग्रीनरी भी पहाड़ों के ऊपर। जी व्यूअर्स, अब हम मस्जिद आयशा से होकर हरम की तरफ जा रहे हैं। ये मक्का मुकरमा जैसे कि पहाड़ों का शहर है, तो ये मोटरवे बनाई गई है। मस्जिद आयशा से निकलते हैं तो पहाड़ों के बीच में से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत ये रोड बने हुए हैं। यहाँ से जा रहे हैं और अभी से दिल झूम रहा है, क्योंकि अभी जाके हमने अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है। और वो जो फ़ील आ रहा है ना दिल में कि आँखों को ठंडक मिलनी है खाना काबा की जब हम ज़ियारत करते हैं। चलो आपको भी आज हम खाना काबा की ज़ियारत भी करवाएंगे और उम्रे का तरीका बता। अब हम मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह मक्का की गलियों में से होते हुए आप क्लॉक टावर देख सकते हैं और हम हरम की तरफ जा रहे हैं। मुझे टैक्सी वाले ने गज़ा की तरफ उतारा था, जहां सही करने के बाद उम्र मुकम्मल होते हैं और हम लोग वापस आ सकते हैं। उस तरफ से मैं जा रहा हूँ। ये ऊपर कुबरी देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए हमें क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब पहुँचने लगा और हरम की हदूद शुरू हो चुकी है और बहुत ही प्यारा मंदिर। जैसे ही पहली नज़र खाना काबा पे पड़ी तो बेख्तियार रोना आया और माशाल्लाह माशाल्लाह की सदामों से निकलती रही। मैंने तमाम इंसानियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं खाना काबा पे। पहली नज़र पड़ते ही अब सबको इंशाल्लाह याद रखा गया था माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने फिर अपना उम्रा स्टार्ट कर दिया। उम्रा स्टार्ट करने के लिए ग्रीन लाइट लगी हुई होती है हजर असवद के बिल्कुल पास, वहाँ से पहला चक्कर स्टार्ट हो जाता है और हजर असवद को बोसा देने के लिए इशारा किया जाता है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोला जाता है। और माशाल्लाह जो नूर फ़िज़ाएँ वहाँ चल रही थीं और वो जो आँखों को ठंडक मिल रही थी वो मैं बता भी नहीं पा सकता आपको कि क्या कैफ़ियत उस वक्त मेरे ऊपर तारी हो चुकी थी। ये देखें आप, खाना काबा के दीदार करें, घर बैठे सुकून पाएँ। और हरम में बहुत रश था उस टाइम, क्योंकि नमाज ज़ुहर के बाद मैंने उम्रा स्टार्ट किया था तो इसलिए रश हो चुका था, मताफ़ मुकम्मल भर चुका था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चक्कर हमारा मुकम्मल होने लगा। ये देखें, ये मैं इस वक्त हतीम वाला एरिया क्रॉस कर चुका हूँ और ये वाली जो साइड है ना, थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ रुकने जमानी होते, यहाँ पे भी बोसा दिया जाता है। और हर शख्स की यही कोशिश थी कि हम खाना काबा को छू सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा को छू के जो सुकून मिला, जो गिरगिरा के रोए हैं, अल्लाह पाक से दुआएं मांगी है ना, वो बस अब बता नहीं सकते, इमोशनल पॉइंट था मेरा। ये देखें, यह जो हतीम वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे ऊपर रहमत का अपर नाला भी होता है। इस तरह से मेरे ये चक्कर मुकम्मल होते गए। ये देखें, मैंने व्यू किया है रहमत के अपर नाले को और आज मेरी खुश किस्मती समझें आप। या देखें, अल्लाह ने करम किया, जैसे ही मेरा तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने रहमत की बारिश भी भेज दी थी। आप अभी रहमत की बारिश भी देखने लगेंगे इसी वीडियो में माशाअल्लाह। इस वक्त
तो खाना काबा के अंदर जो अज़ान हो रही थी असर की, वो मुकम्मल एक और वीडियो में सुनवाऊँगा। इसके बाद अज़ान के 3 से 4 मिनट लगते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के नवाफ़िल अदा किए। अब टाइम देख सकते हैं 3:30 बज रही है, और फिर असर की नमाज़ मैंने अपना खाना काबा के मताफ़ के अंदर अदा की। माशाल्लाह मेरी खुशनसीबी देखें कि मैं अपने उम्र के दौरान बारिश से भी महसूस होता रहा। ये आप देख सकते हैं मताफ़ के अंदर शदीद बारिश आई थी और बहुत सुकून हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे गुनाह गिर रहे हैं, जैसे जैसे बारिश के कतरे हम पे गिरे हैं हम हल्का सा महसूस कर रहे थे। और ये बहुत ही पुरकशिश और पुरनूर फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। ऊपर क्लॉक टावर बादलों से बिल्कुल घिर चुका था। तो माशाल्लाह उम्रा मेरा मुकम्मल हुआ था। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद मैंने अपना उम्रा मुकम्मल किया और बारिश आई और फिर मैं पीछे। ग्रीन लाइट से चक्कर शुरू होता है आपके तवाफ़ का, और ग्रीन लाइट पे ही चक्कर मुकम्मल होता है। जब 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं ना, फिर मकाम इब्राहिम के आगे रुक के नवाफिल अदा करने पड़ते हैं। और मेरा मुकम्मल प्रोसीजर होने के बाद फिर बारिश आ गई, हमने नमाज असर अदा की और बहुत ही सुकून मिला। तो उसके बाद फिर मैंने सही करने जाना। ये देखें सफ़ा मरवा के दरमियान सही की जाती है और बहुत ही रश था यहाँ पे। जो सुकून मिलते, हालांकि बहुत चलना पड़ता है, लेकिन दर्द और पाँव में तकलीफ़ बिल्कुल नहीं महसूस होती और बहुत ही सुकून मिलता है। ये सामने आप देख सकते हैं सफ़ा का मकाम है, वो पहाड़ी है जहाँ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दौड़ लगाई थी हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह अन्हु को पानी पिलाने के लिए। सफ़ा से आपका यहाँ पे दुआ मांगने के बाद पहला चक्कर शुरू होता है। ये सफ़ा की पहाड़ी आप देख सकते हैं। सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर मुकम्मल होता है, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ वापस आने पे दूसरा चक्कर मुकम्मल होता है। इस तरह से जैसे 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं तो फिर आपका उम्रा मुकम्मल होता है। फिर हाल किया कसर करना पड़ता है और दुआ मांगते हैं, नवाफिल अदा। सफ़ा उम्रा मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने आब ज़मज़म का बहुत सारा पानी पिया और बहुत ही सुकून हासिल किया। अल्लाह मैंने उम्र अदा कर लिया है और अब आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं दी की हैं। अल्लाह पाक मेरा ये उम्र कबूल और मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपसे मिलते हैं मक्का मुकरमा में। अल्लाह हाफिज़ गाइस। इस वक्त मैं गज़ा वाली तरफ से बाहर निकला हूँ और ये अबू जहल का एक वाशरूम यहाँ है, इस नाम से फेमस है। ये सामने वो आपको 2 विंडो नज़र आ रही हैं, यहाँ से एक बुरी औरत आप सल्लम पे कचरा फेंका करती थी। ये वो जगह है गज़ा वाली तरफ। ये देखें ये वो पहाड़ी है कि आप सल्लम ने 2 टुकड़ों में इसको किया था। और यहाँ जी बस मैं उसी गज़ा वाली तरफ से वापस जा रहा हूँ। इस कुबरी को क्रॉस करके फिर हजाम बैठे होते हैं जहाँ पे फिर मैंने बार्बर शॉप से अपना कसर और हलक कराया। उसके फ़ौरन बाद फिर ये करीब मक्का की बस सर्विस है वहीं गज़ा वाली तरफ, इस पे बैठ के मैं शारुल हज जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ गया हूँ और सिर्फ 4 रियाल में वहाँ पहुँचा हूँ। और बहुत ही अच्छी बस सर्विस है और बहुत जल्द इसने मुझे अपने मकान पर पहुँचा दिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और अगले व्लॉग के साथ मिलेंगे और इंशाअल्लाह दुआ में याद रखना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।